तो अब हम मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्टली थ्योरेटिकली है, तो हमें इसे समझने की कोशिश करिएगा। सुपर करंट्स एंड पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, एक सुपर करंट क्या होता है और एक पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है, ये दोनों चीज़ें समझेंगे हम। तो देखिए ये अब कह रहा है, कंसीडर अ सुपर कंडक्टर विद अ प्लेन सरफेस प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच ई। ठीक है, एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन सरफेस एज शोन। हम एक ऐसे ही ये लाइन्स है जो क्रॉस लाइन्स है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर रख दिया, पैरेलल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसे रख दिया। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी साइड, जिसके ए बी सी लाइंग आउटसाइड एंड इनसाइड द रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी आउटसाइड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के और डी सी मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड लाई कर रही है। ठीक है, देखो ना, ए बी बाहर है इस लाइन के। ठीक है, और इनसाइड ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग तो अगर एम्पियर लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ये हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही होगा, बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई। ठीक है, तब उससे आगे वो कह रहा है कि आई मस्ट फ्लो परपेंडिकुलर टू द लूप पॉइंट इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ये कह रहा है कि अगर ये ऊपर वाला लॉ अगर फॉलो होता है तो आई को तो परपेंडिकुलर फ्लो करना चाहिए ना। मतलब आई मतलब जो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी लूप में, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ऐसे को होना चाहिए करंट फ्लो। ठीक है, ये कह रही है, तो ये होगी उसकी वैल्यू म्यू नॉट ई ए बी का अप साइड को होगा म्यू नॉट ए आई। ठीक है, सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ अगर देखें एच ई, अगर सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ, इसकी जगह हम म्यू नॉट आई की जगह ये लिख दूँ, मैं ऊपर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। तो हम देखो मैं बताता हूँ, देखो जैसे अगर बी डॉट डी एल की इक्वल लिख सकते हैं यू म्यू नॉट एच ई के। ठीक है, इसको यूनिट लेंथ ले लिया, 1 ले लिया, बी अपॉन म्यू नॉट एच ई के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पे एल आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो उसे, सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये आ जाता है, याद रखिए सरफेस करंट की वैल्यू एच ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये अंदर बी इंड्यूस्ड है, इनसाइड है, और बी ई आउटसाइड क्या है, ये वैल्यू है। ये पता लग गया आपको। ठीक है, तो इतना करंट फ्लो करेगा इस लूप में। ठीक है, प्रोड्यूस, और ये क्या होगा, प्रोड्यूस है मैग्नेटाइजेशन एम, एक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हम सब कुछ मैं तुझे बताऊंगा वहाँ पे, विच एग्जैक्टली कैंसिल, और जो इस पे एक ऐसी प्रोड्यूस हो जाएगी जो एग्जैक्टली उसके बराबर होगी जितनी हमने बाहर से अप्लाई की होगी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना पीछे मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। ठीक है, सिंस सुपर कंडक्टर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, मैग्नेटिक विच एग्जैक्टली कैंसिल द इनसाइड सुपर कंडक्टर। ठीक है, सिंस सुपर कंडक्टर हैज द जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दिस करंट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जीरो रेजिस्टिविटी होती है तो ये करंट वैसे का वैसा ही रहेगा, एंड कैन फ्लो डिफाइनेटली, मतलब ये फ्लो करता रहेगा। सच करंट एज नोन एज, इस इन करंट को बोलते हैं सुपर करंट्स। ओके, एक हो गया सुपर करंट्स। तो अब आते हैं, इफ द विड्थ ए डी और बी सी ऑफ द रेक्टेंगुलर इज रिड्यूस्ड। अब मैंने बताया था कि अगर इसको और छोटा कर दिया जाए, ठीक है, रिड्यूस्ड, द करंट थ्रू लूप रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब हम उसका एरिया और छोटा कर देते हैं। डी एल था ना, तो एरिया लेंथ को इंटीग्रेट करते रहेंगे तो एरिया बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा मतलब। ठीक है, तो वो और छोटा कर दिया तो उससे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय एम्पियर लॉ, थ्योरम्स के हिसाब से तो वो अनचेंज रहना चाहिए। दिस मीन्स दैट द करंट डेंसिटी मस्ट इंक्रीज। अगर वो छोटा हो जाएगा, मान लीजिए अगर एरिया छोटा हो जाएगा तो करंट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, करंट अपॉन एरिया होता है ना, तो करंट और छोटा हो गया तो देखो, मान लीजिए करंट डेंसिटी जे है, करंट अपॉन एरिया और छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर और छोटा हो रहा है तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, तो वैसे ही तो ये कह रहा है कि दिस मीन्स दैट द करंट डेंसिटी मस्ट इंक्रीज एज द लूप श्रिंक्स। अगर लूप छोटा हो जाएगा तो करंट डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर जीरो लूप एरिया, जिसका कोई भी लूप एरिया नहीं है उसके लिए तो करंट डेंसिटी इन्फिनाइट होनी चाहिए। ठीक है, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दस द सुपर करंट कैन नॉट बिकम अब्रप्टली जीरो, इसलिए सुपर करंट जीरो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि करंट डेंसिटी फिजिकली जीरो इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दस द सुपर करंट कैन नॉट
तो ये क्या कह रहा है, दिस मीन्स दैट द करंट डेंसिटी मस्ट इंक्रीज एज लूप श्रिंक्स, ठीक है, और जीरो हो गया तो करंट डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाना चाहिए, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए सुपर करंट्स कैन नॉट बिकम जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता एकदम से सुपर करंट, ठीक है, एकदम से और अब्रप्टली, ठीक है। तो 10 द सुपर करंट कैन नॉट, ठीक है, 1 दिस इज पॉसिबली, और ये क्या है, सरफेस टू द इंटीरियर, हाँ, 10 द सुपर करंट कैन नॉट ऑफ जीरो एज वन मूव्स फ्रॉम द सरफेस टू इंटीरियर, जैसे जैसे सरफेस से इंटीरियर पहुंचते सुपर करंट, दिस इज पॉसिबली ओनली कब पॉसिबल है जीरो होना, इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स, अगर आप, मैंने बताया था ना कि पेनिट्रेट नहीं करती अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट शुरू कर देना करना, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्या, सुपर करंट, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बोला कि ऐसा अगर हो तो हो सकता है। द सुपर कंडक्टर अप टू अ स्मॉल थिकनेस, अगर देखो तो ये क्या रहेगी, मैं यहां से नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स द सुपर कंडक्टर अप टू अ स्मॉल थिकनेस, अगर छोटी सी भी थिकनेस तक वो पेनिट्रेट कर देती है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, नियर द सरफेस, दिस इनफैक्ट हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट, ये मतलब छोटी तक, मतलब एक हद तक पेनिट्रेट करते हुए हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। द पोटेंशियल पेनिट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर इज डिपिक्टेड, ऐसे होता है, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइज करती है और ये आपका डिस्टेंस है, कितना पेनिट्रेट कर रहा है, ये पेनिट्रेशन लेंथ है, डेप्थ है, सॉरी पेनिट्रेशन डेप्थ इतना, ठीक है, यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है कि अब पेनिट्रेशन क्या होता है, ये पेनिट्रेशन लैम्डा एल क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ है, पेनिट्रेशन डेप्थ कैसे आती है वो बताता हूँ। तो ये देखो, द पेनिट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल में ये बता दिया, पेनिट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच ई इनसाइड अ सुपर कंडक्टर, दस फ्लक्स डेंसिटी बी डज नॉट फॉल अपडेटरी, एकदम जीरो नहीं होती, ये ग्राफ बताता है, टू इनसाइड द सुपर कंडक्टर बट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ये याद रखिएगा, ये पेनिट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। एच ई हमारे पास एच सी आपके पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, और एच सी जीरो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, जीरो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है द सरफेस जीरो, मतलब जब जीरो पेनिट्रेशन नहीं होगा, कब जीरो पेनिट्रेशन होगा, जब सरफेस पे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। जैसे अगर इतना हुआ तो मतलब वो एक्स मैग्नेटिक ऐसे आ जाता है, ठीक है, इतना डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे निकालनी है वो आ जाएगा। Thus the penetration depth is defined as the distance inside a superconductor where the magnetic field is reduced। अच्छा, तो पेनिट्रेशन डेप्थ वो डेप्थ होती है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो आपने अप्लाइड की थी उसकी कितनी वैल्यू रह जाती है, 1/E वैल्यू रह जाती है, ठीक है, इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जितनी उसकी सरफेस पे थी। मान लिया अगर सरफेस पे 10 थी तो पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी आएगी, 10/E पे आ जाएगी, ठीक है, ये समझ लो। तो ये नॉर्मली है, सिंपल, बस इतना फॉर्मूला तक पढ़ना है, और ये थोड़ा बहुत थ्योरी है, ये ऐसे पढ़ लेना आप, ये एक्स्ट्रा ही है वैसे, ये फॉर्मूला तक था, और डेफिनेशन थी कि 1/E जहाँ तक इनिशियल वैल्यू की रहती है वहाँ उसे कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, और सुपर कंडक्टर क्या है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बचता है तो BCS थ्योरी का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने BCS थ्योरी वहीं से पढ़ना है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ओके।